ट्रेन यात्रा पराठा बंटवारा। नलगोंडा नामक गांव में माही नाम का एक चोर था। वो रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेन में चढ़ते वक्त उनके पीछे पीछे चुपचाप जाते हुए उनके पास से पर्स चुराता था। कभी कभार पकड़े जाकर बहुत मार भी खाता था। उसको छुड़वाने के लिए जाकर पुलिस वालों से डांट खाते हुए उसका दोस्त भद्री बहुत परेशान होता था। एक बार स्टेशन से बाहर आए माही से उसका दोस्त भद्री, अबे बेशरम कहीं के, तुमसे कितनी बार कहूँ, वैसे तुम्हें मार खाते हुए शर्म नहीं आती? मार खा खाकर तुम्हारा बदन पत्थर का बन गया है क्या? रे देखते रहो, किसी ना किसी दिन पुलिस वाले तुम्हें एनकाउंटर कर देंगे, सोच लो। अरे मुझे देखकर सीखो, आराम से पराठे बनाकर ट्रेन में बेचकर एक दिन में 3000 रुपए कमा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी उतने पैसे नहीं मिलते, कहा माही। भाई तुम तो अच्छे से सुना रहे हो। अगर मुझे महीने में सिर्फ 5 दिन मेरा हाथ चल जाए ना, तो महीने के 3 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। प्रधानमंत्री को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, जानते हो। मेरे काम को छोटा मत आंखो, कहा भद्री। तब तुम क्या बात कर रहे हो? कह दे रहा हूँ, यही आखिरी चेतावनी है। अगर तुम कोई ना कोई अच्छा काम नहीं देखे तो मैं तुम्हें पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा, कहकर डांटने से माही वहाँ से चला गया। थोड़े दिनों के बाद भद्री ट्रेन में यात्रियों को पराठे बेचते हुए फिर रहा था। फिर पराठे खाते हुए लोग उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। इतने में माही भद्री के पास आकर वो भी पराठे बेचेगा कहकर उससे मिन्नतें किया। भद्री मान गया और माही को उस रेलवे स्टेशन में रहने वाले रेलवे कूलियों से परिचय करवाया। वो लोग भी चोर को बदलने का मौका देंगे सोचकर पराठा बेचने के लिए मान गए। और तब से बद्री एक ट्रेन में और माही एक ट्रेन में, ऐसे दोनों ट्रेन बदलते हुए पराठे बेचने लगे। एक बार माही अपने आदत से मजबूर अनजाने में एक महिला को पराठा देकर उसके हाथों में से मोबाइल को छीनकर बाहर भागा। वो महिला माही के पीछे भागकर उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई की। वो देखकर वहाँ पर मौजूद भद्री और बाकी के कूली वाले बात पता करके उसे मार के उस महिला को वहाँ से भिजा दिए। अगले दिन माही अपने घर में, ये भद्री कहीं का बड़ा शरीफ बनकर बहुत अकड़ रहा है। आदत से मजबूर होकर मैंने अनजाने में ऐसे किया कहे तो भी उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो लोग सबके सामने मुझे मारे। पुलिस वालों ने भी कभी मुझे ऐसे नहीं मारा। आफ्टर ऑल वो कौन होते हैं मुझे मारने वाले? कुछ भी करके उन्हें फंसाना होगा। फंसाऊंगा, सबको एक साथ पिटवाऊंगा, कहकर सोचा। अगले दिन भद्री के आने से पहले ही अपने पास मौजूद पराठों को लेकर ट्रेन में चढ़कर लोगों को मुफ्त में पराठे बांटने लगा। हमारे भद्री भाई का बर्थडे है, भद्री भाई का बर्थडे है, कहकर सबको मुफ्त में पराठे बांटने लगा। लोग खुशी खुशी पराठे लेकर खाने लगे। ऐसे वो बांटते बांटते आखिरी भोगी के पास आ गया। एक महिला पराठा लेकर खाते हुए, क्यों भैया मुफ्त में पराठा दे रहे हो? इसमें नशे की दवाई तो नहीं मिलाए ना? मिलाए भी तो क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, सोना नहीं है और मेरे गले में की गहना भी नकली है। मैं बिंदास पराठा खाकर तुम्हारे नशे की दवाई की मदद से आराम से सो जाऊंगी। आखिरी स्टेशन आने के बाद उठूंगी, मेरा लास्ट स्टॉप है ना, बोली माही। तब क्या तुम्हारे पास पैसे सोना कुछ नहीं है? तुम्हें पराठा देना भी बेकार है, कहकर अपने जेब में से एक छोटे रॉड को निकालकर उसके सर पे टंग कहकर मारा। बस उससे वो औरत बेहोश होकर गिर गई। बाद में सारे ट्रेन भोगियों में जाकर देखा तो सब बेहोश हो गए थे। अब माही उनके पास से पैसे गहने सब लेकर बोरियों में भरकर चलते हुए ट्रेन में से उस बोरी को फेंका और बाद में वो भी ट्रेन कूदकर भाग गया। और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन में पराठे तैयार करते हुए भद्री के पास एक कूली आकर, भाई हमें तुरंत यहाँ से भागना है। वो निकम्मा माही है ना, चलते हुए ट्रेन में सबको नशे की दवाई मिलाए पराठे खिलाकर आपका नाम और हम सबका नाम लेकर आपका बर्थडे है कहकर ट्रेन को लूट लिया भाई। उसे पकड़ने तक हमें यहाँ से भागना बेहतर होगा भाई, नहीं तो पुलिस वाले हमें जेल में डालेंगे। कहा तो भद्री, अरे ऐसा क्या, कमीना कहीं का, क्या अनर्थ कर दिया। इसलिए बड़े कहते हैं कि कमीनों पे कभी दया नहीं दिखाते। अब देरी किस बात की, चलो भागते हैं, कहकर सब माही को ढूंढने के लिए भाग गए।
राजन नाम का व्यक्ति सरकारी पाठशाला में टीचर के तौर पर काम करता था। राजन बहुत अच्छा आदमी था, हमेशा गरीबों की मदद करता था, उनकी तरफ ही खड़ा रहता था। छोटे बच्चों को स्कूल होने के बाद मुफ्त में ही ट्यूशंस पढ़ाता था, गरीबों की बहुत मदद करता था। एक बार राजन को एक ट्राइबल एरिया में इलेक्शन ड्यूटी दिया गया था। राजन के साथ साथ और 3 टीचर्स को ड्यूटी लगी थी। राजन और बाकी टीचर्स ड्यूटी के लिए कार में गए। राजन से रास्ते पर एक टीचर राजन सर, अब हम कौन से ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं? यूँ पूछा। तब राजन, सर, अब हम उरवकोंडा नाम के ट्राइबल एरिया पर जा रहे हैं। पहली बार वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। अब तक वहाँ कभी भी इलेक्शंस नहीं हुआ। भूषण नाम का व्यक्ति बीच में टांग लड़ाता था, क्योंकि भूषण उस ट्राइबल एरिया के पैसे और बाकी के संपत्ति हड़प लेता था। अब इस सब के बीच सरकार आएगी सोचकर इलेक्शंस को रोकता था, लेकिन इस बार उस ट्राइबल एरिया वाले बहुत मुश्किल से कोशिश किए कि इलेक्शंस हो और बड़ी मेहनत से इलेक्शंस के लिए पोलिंग बूथ वगैरह का इंतजाम किए। तब वो सुनकर दूसरी टीचर श्यामला, सर मुझे पता नहीं क्यों ट्राइबल एरिया सुनकर डर लगता है सर, यूँ बोली। तब राजन, डरने की कोई बात नहीं है श्यामला जी, वो भी हमारा तरह ही है। आपको पुराने सोच बदलने होंगे, यूँ कहा। तब श्यामला, ठीक है, यूँ बोली। इस तरह वे पोलिंग बूथ गए। पोलिंग बूथ में पहुंचने के बाद उस ट्राइबल एरिया का बड़ा आदमी टीचर से, सर हमारे लिए मेहनत से इलेक्शंस आयोजन हो सके यूँ देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ये इलेक्शंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हुआ तो हम सबको पहचान मिलेगी सर, सड़क बनेंगे, दूसरे इंतजाम भी अच्छे से होंगे, उस भूषण से छुटकारा मिलेगा सर। श्रीमान, ये इलेक्शंस अच्छे से हो वैसे देखिए श्रीमान, कहकर आंसू से हाथ जोड़े। वो देखकर टीचर समझ गए कि इलेक्शन उनके लिए कितना जरूरी है। दूसरी तरफ भूषण किसी भी तरह इलेक्शन रोकने की सोच रहा था। अपने आदमियों से उपाय पूछा। तब भूषण का एक आदमी, श्रीमान हम इलेक्शंस को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त बहुत ज्यादा किया गया है श्रीमान, यूँ कहा। तब भूषण, अरे मैं तुम्हें काम करने के लिए रखा हूँ, तो काम नहीं होने का पूरा कारण सुना रहे हो? यूँ कहा। तब भूषण का आदमी, हाँ श्रीमान, वही तो कह रहा हूँ। हम इलेक्शंस को होने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद वो बैलेट बॉक्स को जंगल से पार नहीं होने देंगे। पहले ही वो ट्राइबल वाले बहुत मेहनत से मुश्किल से सरकार को इलेक्शंस के लिए मनाए। अब वो बैलेट बॉक्स हम चुरा लिया तो सरकार फिर से इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तब हम इस ट्राइबल एरिया को चला सकते हैं, यूँ कहा। भूषण को वो आइडिया पसंद आया। दूसरी तरफ राजन अच्छे से इलेक्शंस होने दिया। ट्राइबल वाले सब वोट डाले, इलेक्शंस अच्छे से होने दिए। इसके लिए टीचर्स को ट्राइबल वाले कुछ अच्छा देना चाहते थे। फिर वो टीचर्स को बुलाकर उनकी एरिया में मशहूर एलिफेंट फुट याम यानी सूरन सब्जी फ्राई बनाकर टीचर को दिए। इसमें बहुत कुछ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बहुत सेहतमंद है और उनके बल के लिए और साथ ही साथ आरोग्य के लिए सूरन सब्जी कारण है, ऐसे वो बड़े आदमी ने टीचर को बताया। अब रात में पुलिस वालों के जानने के बाद भूषण के आदमी उस ट्राइबल एरिया में आकर वो ट्राइब वालों को मारकर बैलेट बॉक्स उन्हें देने के लिए पूछे। तब वो देखकर राजन और उसके आदमी भूषण वालों को मारे। वो ट्राइबल वाले भी राजन के साथ भूषण के लोगों को मारने लगे। भूषण के आदमी किसी तरह जान बचाकर भाग गए। पुलिस वाले भूषण को गिरफ्तार किए। ट्राइबल वाले बहुत खुश हुए, राजन की खूब प्रशंसा किए।